गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रदीप कुमार शर्मा, QHSC स्पेशलिस्ट फ्रॉम न्योम इन सऊदी अरबिया। हम और हमारी टीम हर रोज एक एक टॉपिक पे टूल बॉक्स टॉक का वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं। आप लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉरवर्ड भी करें। हम बात करते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड के बारे में। बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है? बायोलॉजिकल हजार्ड कोई भी ऐसा लिविंग थिंग्स जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करे, हम उसे बायोलॉजिकल हजार्ड बोलते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स में आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे, पेट्स होंगे, आपका प्लांट्स होगा, सीवरेज वाटर होगा, वेस्ट फूड होगा, गंदी जगह होंगी। ये सारी जगह जो है, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल हजार्ड होती हैं। ठीक है। तो हमें ये मिलती कहाँ से है? हम इसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो हम इसे किसी भी वर्क प्लेस साइट पे देख सकते हैं, या कोई भी ऐसी गंदी जगह जो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल हो गया, वर्क साइट हो गया, रिफाइनरीज हो गई, कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, डेमोलिशन, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल हजार्ड के स्रोत होते हैं। तो हमें इससे बचना कैसे है? हम इसको रोक कैसे सकते हैं? तो हम इसे रोकने के लिए हमें उसको क्लीनिंग करना पड़ेगा, डिसइंफेक्टेड करना पड़ेगा। तो डिसइंफेक्टेड करने के लिए हमें केमिकल का यूज करना पड़ता है। डिसइंफेक्टर केमिकल का यूज करना पड़ता है। केमिकल का यूज करके हम क्या करेंगे भाई? उस एरिया को डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। या हमारे हाथ पे भी बहुत सारे आपको बायोलॉजिकल हजार्ड देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि बायोलॉजिकल हजार्ड इतने सूक्ष्म होते हैं जो एक पेन के नीब पे कम से कम 5-6 हजार जो है इस पर बैठ सकते हैं। तो इतने छोटे होते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो इन्हें डिसइंफेक्टेड करने के लिए हमें क्लीनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर हम खाना खाते जाते हैं तो अपने हाथ को प्रॉपर रब करके हमें हैंड वॉश से साफ करना पड़ता है, तब जाकर के हम वहाँ खाना खा सकते हैं। तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। कोई भी वेस्ट फूड ना खाएं। अगर वेस्ट फूड रखा हुआ है जो 1 दिन 2 दिन रह गया है, उसे सुरक्षित ढक करके नहीं रखा गया है, तो उस चीज को ना खाएं। तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जाते हुए खुद को सुरक्षित रखना है, तो हम क्या करेंगे? मास्क लगाएंगे, ग्लव्स लगाएंगे, किसी चीज को टच करना हो तो ये करेंगे तो हमें अपने आप को बचा करके रख सकते हैं। अगर हम कहीं साइट पे काम कर रहे हैं, जैसे साइट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल हजार्ड आपको बहुत जगहों पे मिलेंगी। जैसे सीवरेज वाटर हो गया। सीवरेज वाटर में इतने सारे बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं। अगर हम किसी वर्कर को भेज रहे हैं उसको क्लीन करने के लिए, तो हमें जरूरी है कि पहले उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव दे करके, इक्विपमेंट दे करके हम उन्हें भेजें। जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आएगा क्या क्या चीजें? ग्लव्स आ जाएंगी, मास्क आ जाएंगी, हेयर नेट आ जाएगा, आपका शूज आ जाएगा, एप्रॉन आ जाएंगे। जो हम पूरा एप्रॉन पहने, जो कि एक बार डिस्पोजल एप्रॉन होता है, हम एक बार उसको यूज करके फिर उसे डिस्पोज कर दें, किसी ट्रांसबिन में डाल दें, फिर दोबारा उसको यूज ना करें। क्यों यूज नहीं करें हम? क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी पीपी हम एक बार यूज कर रहे हैं, जो डिस्पोजल हो, उसको हम रीयूज में ना लें। देखिए, बायोलॉजिकल हजार्ड से हमें क्या हो सकता है? हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस था, आपको पता होगा। कोरोना वायरस से हम लोग इन्फेक्टेड हो जाते थे। कैसे इन्फेक्टेड होते थे? हम एक दूसरे के करीब जाते थे, बात करते थे, छूते थे, या उनका खाना खाते थे, उनसे सांस से सांस जाती थी, तो क्या होता था भाई? हम इन्फेक्टेड होते थे। तो इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गया था? क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन 14 दिन का चलता था। तो हम इस चीज का चेंज तोड़ सकते थे, तोड़ते थे। चैन इसका तोड़ते कैसे थे? कि क्वारंटाइन कर देना, एक आदमी को दूसरे आदमी से दूर कर देना, सभी लोग घर में बंद हो जाते थे। तो ये सारी चीजें जो होती थी, बायोलॉजिकल हजार्ड से बचने के लिए हम ये काम करते थे। क्यों चाहिए बचना? इसलिए चाहिए क्योंकि हम लोग क्या होते हैं? इन्फेक्टेड होते हैं उससे। कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं? जैसे कि इनहेल करके, अगर हम एलर्जी हो सकता है तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या स्किन डिजीज हो सकता है तो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें को हमें रोकने के लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करना रहता है। अभी देखिए, हम इस चीज को अवेयर कैसे कर सकते हैं? या तो टूल वर्क स्टॉक के द्वारा अवेयर कर सकते हैं, या हम वर्कर के अमाउंट क्या करेंगे? ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे कि बायोलॉजिकल हजार्ड से कैसे बचा जा सकता है।
उसका उपाय बता करके हम इसको अवेयर कर सकते हैं। अगर कोई इस चीज से इन्फेक्टेड हो गया तो हमें इनको इमरजेंसी प्रोसीजर समझाना पड़ता है। जैसे कि इमरजेंसी प्रोसीजर क्या हो सकता है, जैसे फर्स्ट एड देना रहता है। अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड हो गया या कोई दिक्कत हो गया, स्किन पे कुछ लग गया, कोई केमिकल वगैरह लग गया, तो उस चीज को हम क्या करेंगे भाई, कैसे डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एड सेंटर होता है, फर्स्ट एड सेंटर पे जाएंगे तो हम उस चीज को क्लीन कर देंगे, क्लीन करके हम उसे डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वंस अगेन लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।